तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो बात है ना, तो कुछ हजम के लायक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि बात क्या है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि हम खुद घबरा गए हैं ऐसी बातें सुन के। जैसे कि हम आपको ये बता देते हैं कि 1 महीना पहले क्या हुआ था कि 9:30 बजे रात बज रहा था और हम 8 बजे ही डिनर कर लिए थे और सोने के लिए चले गए। मेरा सर में काफ़ी दर्द था। आपको पता है, सर में दर्द होता है तो फिर मतलब वो मन व्याकुल रहता है। सर में दर्द था तो हम सोने के लिए गए थे। तो मेरा भतीजा, जो भाई का जो बच्चा है, वो हल्ला कर रहा था। मतलब 8 बजे, 8:30 बजे से ही हल्ला कर रहा था 9:30 बजे तक। तो कोई भी आधा घंटा करेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। उसके माँ बाप बोलेंगे कि देखो कोई सुने गया है तो थोड़ा चुप रहे, क्योंकि बगल में ही इसका रूम है, बगल में ही मेरा रूम है। तो कम से कम मेरे उस ख्याल तो रखेगा, कोई सुने गया, डिस्टर्ब ना हो मेरे बच्चा से। नहीं, हल्ला कर रहा है। तो हम क्या किए, उसको तो टोकते थे नहीं। हम सहते सहते जब मतलब बर्दाश्त से बाहर चला गया तो मम्मी को जाके बोले कि मम्मी क्या करें हम, मतलब हम नहीं सोए। दिन में भी हल्ला हो रहा था आंगन में, तो नहीं सो पाए थे। क्या करें कि हम अभी भी नहीं सोए रात में, मेरा सर दर्द कर रहा है, हम सोने के लिए गए, हल्ला हो रहा है। तो जब मम्मी को हम ये बात बोल रहे थे तो भाभी सुनी थी, देखी थी, तो अपने बच्चा को लेके अंदर चले गए। शांत हो गया माहौल। तो इसमें ना ही हम अपशब्द किए, ना ही वो कुछ अपशब्द बोली, अपने बच्चा को लेके चल गए। चलो ये सही है। तो यहाँ तो माँ बाप को स्टैंड लेना चाहिए था। अब सुबह में भैया को भाभी क्या भरी नहीं भरी ये हमें नहीं पता है, और भैया जाके मम्मी पापा को क्या बोले ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये लोग तो मुँह खोल के बोलते नहीं हैं। 3 बजे के लमसम, दूसरे दिन 3 बजे के लमसम पापा हमको बुलाए, बोलते हैं क्या कि तुम हमको जीने नहीं देगा तुम लोग। हम बोले कि ऐसा क्या? बोला कि अब बच्चा है वो हल्ला करेगा ही। हम बोले कि बच्चा है, हल्ला करो, खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें कभी दिक्कत होने लगे और हम बोले कि थोड़ा शांत हो जाओ, तो शांत भी होना चाहिए। ये बात है। बोलते कि नहीं, तुमको सहना पड़ेगा। अगर सह नहीं सकता है तो तुम उस बारी चले जाओ। यानी कि उस बारी का मतलब होता है ये बारी, ये भैंस का बथान वाला ये बारी, और जिधर सब्जी गार्डन लगा रहे हैं वो वाला खेत। तो उस दिन बोले कि तुम बारी ले लो, उधरे हम घर बना देते हैं। तो हम तैयार हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमको भी शांति चाहिए, चलिए हमको ले। तो बोला नहीं, तुम अपनी पत्नी से पूछ लो, कल को हम बना देंगे, तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी। उसके पास गए तो बोले कि आपको जो करना है वो कीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं। तो हम पापा को, जो कि हम पापा को बोले थे जो हम जो करेंगे वही मानेगी। बोलता नहीं, तुम्हारी महिला अलग टाइप की है, तुम जाओ एक बार बात कर लो, कल को वो पिछड़ जाए कि हमसे पूछा गया था। पूछे। उसके बाद पापा को लेके बारी आए, बारी दिखाए पूरा। तो बोले कि ठीक है कि इसमें जो है ना कि तुमको हम 2 रूम, एक किचन, एक बाथरूम बना देंगे। पहले ये नहीं था कि वहाँ खाली करना है, यहाँ पर शांति से अपना रहना। बोले कोई बात नहीं, सामान तमान वहाँ है, सब चीज़ हम शांति के लिए दिन भर आ जाएंगे। फिर बाद में होता है कि नहीं, पूरा खाली करके वहाँ पर चले जाओ। तो हम बोले जब पूरा खाली करके चलेंगे तो कम से कम 3-4 गो रूम तो चाहिए, ताकि हम स्पेस हो जाएं। वो तैयार हो गए, ठीक है हम बना देंगे। ये धान जो देखते हैं द्वार पे धान रखा हुआ है, तो वो धान तैयारी होगा और फिर उसके बाद हम तुम्हारा घर बना देंगे। बोले ठीक, कोई बात नहीं। सब कुछ सही से चल रहा था। हम 3-4-5 दिन एक्टिव हुए होंगे ज़िंदगी में कि हम कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसको काटता है कीड़ा। कीड़ा काटने के बाद क्या होता है कि वो हमको 7 दिन पहले की बात है, यहाँ बगल में बैठी है और यहाँ पर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रही होगी। तो क्या हुआ, 7 दिन पहले हमको आके बोला गया कि एक काम करते हैं, बैक कैमरा वो देखते हैं भैंस का बच्चा, इसमें जो है एक रूम बना देंगे, और ये जो बारी है यहाँ पर बाद में तुमको मकान बना देंगे। फ़िलहाल एक रूम बना देते ताकि शांति से रहो। हम इसमें भी तैयार हो गए। कल आके बोलते हैं कि ये जो भैंस का देख रहे हैं ये और ये रूम, इसको कंप्लीट फ्री कर देते हैं और दीवार खड़ा करके इसमें 2 रूम निकाल देंगे। एक रूम यहाँ, 2 रूम इधर, किचन निकाल देंगे। इसी में तुम एडजस्ट हो जाना तुम लोग, और मकान 4-5 साल के बाद बना देंगे उधर।
और इसमें जो है इसमें इसमें मवेशी ऐसे ही यहाँ पर नाद कर देगा, यहीं पे रह जाना। एक बाप अपने बच्चे को वो मकान से हटा के इसमें कहता है रह जाओ। क्या ये एक बाप बोल सकता है? एक बाप की ज़ुबान हो सकता है? उसके बाद क्या हुआ, वो है 3 कट्ठा, ये है 5 कट्ठा। इसमें 5 फीट गड्ढा ज़मीन है इसका। अब कहता है कि उसको 1 कट्ठा ज़मीन तुम उधर से दे देना, उधर से, ताकि अपना बारी झाड़ी करेगा, तुमको इधर मकान वगैरह बना देंगे सब चीज़। हम बोले वैल्यूशन वो ज़्यादा है, ये कम है। मतलब मिट्टी भर देंगे, वैल्यूशन सेम होता है। तो मेरा ये मानना था, जब तुम इसको इधर देना चाहते हो तो हम ही को उधर दे दो, हमें कट्ठा ज़मीन नहीं लेगा, उसी को तो। बोलता वो नहीं होगा, हम बोले तब आधे लेंगे, बोलता वो भी नहीं होगा। तो हमको तो गुस्सा काफ़ी आ गया, लेकिन शांत हो, ठीक। समाज को बोलेंगे क्योंकि अपने मतक्षीण पागल है ये, इससे पहले लड़ाई इससे हुआ ही था इतना कमीना इंसान से। तो सोचे कि शांति से अपना जीवन यापन करेंगे और उसी समाज को बोल के बातें विमर्श करके, और अब वहाँ पर भी आधा लेंगे और यहाँ पर भी आधा लेंगे, और इसको अपनी ज़िंदगी से पहले डिलीट करेंगे माँ बाप को। ये माँ बाप जो है हमें सुकून से जीने ही नहीं देना चाहता, तरक्की करने ही नहीं देना चाहता। जैसे कुछ अच्छा करना चाहेंगे ये माँ बाप हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। उस बेटा के ऊपर पढ़ के देखो ना, नहीं, वो अब दुकान खोल दिया है, कमाने के लिए जा रहा है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वो जैसे जिएगा वैसे तुमको सहना पड़ेगा। नहीं सह सकते तो इधर आओ, लवारिस थोड़ी हैं हम। तुमको माँ बाप मानते हैं, तुम आंसू गिरा देता है, हमें इमोशनल कर देता है, ब्लैकमेल बाद में हमारे इमोशनल के साथ तुमने खेलना चाहता है। आप ही कॉमन से सेंस बताइए कि यहाँ पर जो माँ बाप कहेगा कि हम इसमें दीवार खड़ा कर देते हैं, यहाँ तुम रहना, और यहाँ पर गाय वगैरह सब चीज़ रहेगा, तो कोई 5 आदमी आएगा। हम देखिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये बेजुबान ख़राब है, गाय हमें भी पसंद है, ऐसा तो नहीं ना। फिर हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के? यहाँ पर गेहूँ सुखाना, सब कुछ सुखाना, ये 2 रूम में मेरा सामान नहीं आएगा। अगर ये एक बाप ये क्या कर रहा है, एक भाई कर सकता है, एक दियाद कर सकता है, एक दुश्मन कर सकता है। अगर माँ बाप ऐसा सोच सकता है, माँ बाप से बड़ा दुश्मन तो या गद्दार तो हमें लगता नहीं है कि कोई दूसरा होगा। मेरा माँ बाप ही गद्दार है, इस घर में सोच भी कैसे सकता है। और उधर कहता है कि नहीं, तो अगर नहीं यहाँ कर सकता है तो उधर टीना का घर बना देते हैं, उधर 1 कट्ठा सन उसको बरखा को ज़मीन देना। मतलब 4-4 का इक्वलिटी चाहिए उसको। लेकिन हमको मकान नहीं, हमको टीना बना देगा मकान 4-5 साल के बाद। तो इस दोगला बाप का क्या इलाज करना चाहिए? तो ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल हम समाज का जो बात करते हैं, और हमको जो वहाँ पर कितना ज़मीन जगह मिला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल चलते हैं। और मेरी जो माँ है, जॉगिंग करते हुए आ रहे थे और पूरा ज़ोर से वहाँ पर जो चाची का भैंस है वो मारने के लिए, हमको तो गुस्सा इतना आ गया कि क्या कहें। और क्योंकि इसके पागलपन में डूबे थे। हाँ, ये बोल रहे थे कि ये देखिए, ये मकान को छोड़ के और गाय के उस बथान में हमें जाने के लिए बोल रहा है, तो कितना पगलचट माँ बाप होगा। और ये सोचा है तो वो कितना अनपढ़ और पागल और पापी होगा कि जो कि इसको छोड़ के हमको कहता है कि वहाँ पर चले जाओ, और मतलब इक्वलिटी की बात कर रहा है, और समाज को नहीं लाना कि तुम और हम फैसला कर लेंगे। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये खुद कहाँ पर ये विद्या लेके आया है, और हमें कहाँ पर मतलब सोच रहा है कि हम समर्पण कर दें। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी हमें पागले बना के रखा है। और जो कि आपको पता ही है कि बंटवारा तो आपको वीडियो में तो देखे ही होंगे हम कहाँ तक यहाँ पर बंटवारा हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो फिर और क्या सब बात होता है हम आराम से बताएंगे, क्योंकि अभी जो आ रहे थे तो इतना ज़ोर से भैंस मेरे सींग से दौड़ा, थोड़ा सा सांस फूल गया। और जाते हम नहाते होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। हम रस्सी मांगे थे कि हमको रस्सी तो बांधेंगे, तो इसके पास रस्सी नहीं था, मिल नहीं रहा था। और अपने पुतों के लिए बांधने का बारी आया, तुरंत रस्सी निकल गए। हम लोग बैग उतार के उसे रस्सी निकाल के तब बांधे थे। और ये देखिए नीचे रस्सी रखा हुआ है, और मेरे उस पर रस्सी पे कपड़ा डाला हुआ है, उसको उतार के ये बांध के देगी। लेकिन मेरे नाम में रस्सी ख़त्म हो जाता है इसका। हम बांधने के बारे में कुछ मांगने का सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसे खड़ा होते जैसे ही माँ बाप है ये उसका। कैसे बोल देगा तो मेरे बेटा पुतों को, कैसे टेंशन देगा मेरे बेटा पुतों को, तुम होता कौन है, इस टाइप से खड़ा होता। और ऐसे खड़ा करती है ये जैसे कि हम दुश्मन हैं, हम गलत कर रहे हैं।
कितना जहर लेके चलती है ये माँ बाप, ये औरत, ये बाप उधर भैंस के गोहाली में हमको दे रहा है। बताइए, ऐसा मतलब कि कहावत है ना कि मेरा कोई नहीं है, तो ये लोग उस चीज़ का घटिया फ़ायदा। हमें साथ होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। हमें तुम्हें तो गड्ढा में धकेल देंगे, तुम जाओ ना। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग से। ये लोग माँ बाप है मेरा, कितना नीच गिरेगा ये सब। देखिए आप वीडियो के माध्यम से कितना नीच माँ बाप होता है। और बचपन से सिखाया जाता है माँ बाप भगवान होते हैं। वो माँ बाप, वो बच्चा के साथ तो धोखा भी तो हो सकता है ना, कि माँ बाप को भगवान माना, बाद में वही माँ बाप गला काटने लगे। कितना दुख होता होगा। दोनों सेंस दीजिए बच्चे को, दोनों सब कुछ जाने बच्चा। माँ बाप भी गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देख सकते एक उदाहरण है कि सास ससुर भी माँ बाप से भी बढ़कर होता है, और माँ बाप जो होता है ना एक जल्लाद से भी बढ़कर होता है। तो ये समाज का एक जीता जागता उदाहरण है। हमारा एक भी कपड़ा नहीं उठाएगी, अपने पुतों का पूरा कपड़ा ला रही है। देखिए देखिए, पूरा कपड़ा ला रही है। मेरा कपड़ा जो है ना अछूत है, मेरा कपड़ा छुआया हुआ है। डोम चमार हम लोग हैं ना, मेरा कपड़ा छुएगी तो ये डोम हो जाएगा, छुआ जाएगी, इससे गंगा नहाना पड़ेगा ना। इसकी पुतों का है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा उठा के हमको। मेरा आज तक कपड़ा नहीं उठाती है ये, सर जाएगा नहीं उठाएगी। कितना लेके चलोगे, अब तो मरने का समय आ गया है इतना ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही इससे हम आज़ाद होंगे और दे देंगे। जाओ प्यारी पुतों के साथ रहो, जो कि पता है आपको, पता ही है। तो बोला मेरे साथ में बात करेंगे ना, खाना तना बनाएंगे, इसको अलग कर दिया, ये हमको अलग की, वो उसको अलग किया। तो भी मोह माया का कितना है। तो ये सास ससुर नहीं माँ बाप है। ऐसे भी माँ बाप होते हैं, और ये लोग हमारे लिए अच्छा सोचेगा। कितना गड्ढा में दे रहा है।